only a light. 1 week, spotless and bright. फेयर एंड हैंडसम, नाम तो सुना ही होगा। इंडिया इज ऑब्सेस्ड विद फेयर स्किन। अगर आप गोरे हो तो आप बेहतर हो, खूबसूरत हो और आप लाइफ में बहुत तरीके हो। आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में है, तो ये देखिए। నీ యాక్షన్ సూపర్, నీ బాడీ బాగుంటది, ఈ అమ్మాయిల ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్ ఏంటి? హీరోవే, మగాడివే, మగాళ్ళ క్రీమ్ వాడు, ఫేర్ అండ్ హ్యాండ్సమ్, హీరోల ఫెయిర్నెస్ క్రీమ్। और ये एड्स हमारे मशहूर अभिनेता जैसे कि आलिया भट्ट, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और अल्लू अर्जुन जब करते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। ज्यादातर इंडियंस ऐसे सावले होते हैं या फिर डार्क स्किन होते हैं, तो ये गोरी चमड़ी की चाहत आई कहां से? चलो पता करते हैं। एक्चुअली 90% तमिलियंस क्वालिफाइड होते हैं। अनन्या के सारे अंकल्स इंजीनियर्स हैं यूएसए में। लेकिन माफ करना, 90% तमिलियंस काले बड़े होते हैं। और ये इशू नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में नहीं है। लोग जो बिहार, बंगाल, गुजरात या यूपी से आता है, ये डिस्क्रिमिनेशन हर रोज फेस करता है। We have been taught since childhood that fair skin is a virtue, whereas dark skin is a curse. पर ये हमें सिखाया किसने? इसका जवाब मिलेगा पौराणिक कथाओं में। 10,000 साल पहले आर्यंस आए थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। जब आर्यन द्रविडियन से जीत गए और सत्ता हासिल कर ली, तो उन्होंने वो सब चीजें की जो राजा महाराजा करते हैं। उन्होंने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया। कई लोगों का मानना यह है हिंदू धर्म की स्थापना और संस्कृत भाषा का निर्माण भी उन्होंने किया। नेटिव इंडियंस या फिर द्रविडियंस एक फिलॉसफी फॉलो करते थे जिसको हम आज कहते हैं सनातन धर्म। आर्यंस उस समय इन टेरिटरीज पे राज करते थे। आर्यन राजाओं ने सनातन धर्म और हिंदू वैदिक स्क्रिप्चर्स कंबाइन करके हिंदू धर्म की स्थापना की। ऐसा माना जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे टॉपिक के लिए। आर्यन जानते थे कि अगर सत्ता टिकानी है तो उनको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि द्रविडियंस और उनकी आने वाली नस्ल आर्यंस को रिस्पेक्ट करे। तो वहां से स्टार्ट हुआ गोरी चमड़ी की सुपीरियरिटी का तांडव। आर्यंस मेसोपोटामिया या फिर आज की इराक से आए थे। मोस्टली सारे गोरे थे और गोरी स्किन काली स्किन से सुपीरियर है, ये बात हमारे दिलो दिमाग में उन्होंने लगा दी। और देखो कितने सक्सेसफुली फैली ये बात। 10,000 साल के बाद भी हम यही सोचते हैं। मोदी के गोरेपन के पीछे करोड़ों के मशरूम का दावा। कहा ताइवान के मशरूम ने बढ़ाई मोदी के चेहरे की रंगत। एनीवेज, जब मुगल आए 1500 साल पहले तो इसी सिस्टम ने ऑलरेडी जड़ जमा ली थी। मोस्टली मुगल्स वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया के थे। उन्होंने भी वही प्रथा कंटिन्यू की। जब अंग्रेज आए तब उन्होंने भी एग्जैक्टली वही कंटिन्यू किया। सिस्टमैटिकली 10,000 साल से हमारी सभ्यता पे ये फिलॉसफी भारी होती गई। हिंदू देवताओं को भी बख्शा नहीं गया। शिवा या फिर शंकर भगवान के ओरिजिन्स आर्यन से आने से पहले साउथ इंडिया में हुए थे। शिव भगवान उस समय पर कई दशकों तक डार्क स्किन या फिर सावली थे, पर हम आज जब शिव जी को देखते हैं तो वो आइदर गोरे या फिर नीले होते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शिव जी शुरुआत में काले जरूर थे, पर समुद्र मंथन का विष पीने के बाद नीले हो गए। ये भी शायद गलत है, क्योंकि विष पीने के बाद सिर्फ उनका गला नीला हो गया था। इसीलिए हम उनको आज नीलकंठ बुलाते हैं। कृष्ण भगवान जिनका नाम का मतलब ही सांवला है, पर फिर भी हम उनको ब्लू या व्हाइट रंग से रिप्रेजेंट करते हैं। और सारे असुरों को काला दिखाया जाता है। काफी सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये आर्यंस की एक चाल थी, खुद को भगवान कह के द्रविडियंस को असुर कहने की। यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमें काफी हेल्प होती है। अब मिथोलॉजी थोड़ा ज्यादा हो गया, वापस आते हैं कलयुग में। बॉलीवुड मशहूर है गोरे स्किन के लोगों को काला करने के लिए, स्पेशली जब उनका किरदार गरीब या फिर लो कास्ट कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। अगर आपको लगता है ये सब मासूम है तो फिर से सोचिए। कई हेट क्राइम्स और झगड़े होते हैं इसी मेंटालिटी की वजह से, और ये इशू हजारों को नहीं लाखों लोगों को अफेक्ट करता है जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। In Indian society, which guy would be considered attractive? Lighter skin guy is considered to be more attractive. It is more of the fairer type because that is what the trend is. Definitely fair. Everybody wants a fair girl. Obviously fair and beautiful. That's the only thing that matters. The Big Fat Indian Wedding इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। आपको कई फेमस अखबारों की मैट्रिमोनी सेक्शन में ये ऐड दिखेगी। जो रेसिज्म यूपी और बिहार के लोग या फिर साउथ इंडियंस फेस करते हैं, उनकी जात या फिर त्वचा के रंग से आधारित है। ऐसी कई घटनाएं हुई है जहां लोगों को मारा है, पीटा है, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स हैं। मजे की बात तो ये है कि डेफिनेशन के अनुसार इमिग्रेंट वो होता है जो अपना देश छोड़ के किसी और देश में जाता है, पर हम इंडियंस अलग स्टेट के लोगों को इमिग्रेंट बोलते हैं। काफी सारे साउथ इंडियंस और नॉर्थ ईस्ट इंडियन्स नॉर्थ इंडिया में रेसिज्म फेस करते हैं। अरे पण खेकड्याला मासळी बाजारात किंमत आहे, गांडूळ खतालाच मागणी आहे, पण मराठी माणसाला शक्ष्प किंमत नाही, शक्ष्प किंमत। छे छे, ही तुमची ऐपत नाही, तो तुमचा घास नाही। तुम्ही डाऊन मार्केट, तुम्ही मीन माइंडेड, तुमची प्रॉपर मुंबईत राहायची लायकी नाही।
और हमारे पूजनीय नेता इस मुद्दे को भड़काते हैं। इन 2017 बीजेपी एमपी तरुण विजय ने काफी बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था जब उन्होंने ये कहा था, Indians can't be racist because they live among South Indians who are black. Remember how Bollywood shows the Nepali people as watchmen with the ooh shabji slang. सब्जी हॉरर फिल्म में साउंड इफेक्ट चाहिए। सबसे पहले कुत्ता रोता है, फिर दरवाजा खुलता है, फिर कोई हंसता है, क्यों दरगाह ना सब्जी। इन सब चीजों को भाव देना बंद कर दो। 1947 में हमने एक साथ आकर अंग्रेजों को धक्का मार कर निकाल दिया। The departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. तब हमारे पूर्वजों ने खुद से ये ठाना था कि कल आज से बेहतर होगा। तो उसी ओर बढ़ते हैं, नफरत मिटा देते हैं, एक दूसरे के डिफरेंसेस पे नहीं सिमिलैरिटीज पे फोकस करते हैं और जो पीड़ित है उनकी मदद करते हैं। आज ये ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन एक अच्छा काम हम जरूर करेंगे। 1947 में भारत एकजुट हुआ था सरदार पटेल की बदौलत, और दूसरी बार आज होगा, और इस बार आप और मैं बदलाव लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी मदद है, पर इससे हमें बहुत हेल्प होती है। आपका ख्याल रखिएगा। जय